दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की किस्मत उसके घर की दीवारें नहीं, बल्कि उसके इरादे तय करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है, जिसके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके सपने आसमान से भी बड़े थे। बिहार के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था। बरसात आते ही छत टपकने लगती और सर्दियों में ठंडी हवा घर के अंदर तक चली आती। उसके पिता रामलाल रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में मजदूरी करने चले जाते थे। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद भी इतनी ही कमाई होती कि घर का चूल्हा किसी तरह जल सके। अर्जुन की मां सरस्वती देवी गांव के कई घरों में बर्तन मांजती थीं। शाम को जब वह घर लौटती तो उनके हाथ थक चुके होते, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रहती। अर्जुन अक्सर अपनी मां से पूछता, मां, क्या हम भी कभी पक्के घर में रहेंगे? मां उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती, बेटा, मेहनत करने वालों के सपने एक दिन जरूर पूरे होते हैं। यही बात अर्जुन के दिल में बस गई। अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था। स्कूल में उसके पास नई किताबें नहीं होती थीं। वह अपने सीनियर छात्रों की पुरानी किताबों से पढ़ता था। कई बार स्कूल जाने के लिए उसके पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी, लेकिन उसने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। गांव के लोग कहते, गरीब का बेटा है, पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर मजदूरी ही तो करनी है। लेकिन अर्जुन हर ताने को अपनी ताकत बना लेता। समय बीता और अर्जुन ने अच्छे अंकों से 12वीं पास कर ली। उसे शहर के एक कॉलेज में दाखिला मिल गया। फीस भरना परिवार के लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी उसके माता पिता ने अपनी छोटी सी बचत और मां के गहने गिरवी रखकर उसका दाखिला करा दिया। कॉलेज का पहला दिन अर्जुन कभी नहीं भूल पाया। वहीं उसकी मुलाकात रिया से हुई। रिया एक बड़े उद्योगपति की बेटी थी। महंगी कार से कॉलेज आती थी। उसके साथ हमेशा दोस्त रहते थे। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में अर्जुन पढ़ाई कर रहा था। तभी रिया की किताब नीचे गिर गई। अर्जुन ने किताब उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, ये आपकी किताब है। रिया ने धन्यवाद कहा और पहली बार किसी ने उसे बिना उसके पैसे या रुतबे को देखे सिर्फ एक इंसान की तरह सम्मान दिया। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगीं। रिया को अर्जुन की सादगी पसंद आने लगी। अर्जुन कभी दिखावा नहीं करता था। वह अपनी गरीबी छिपाने की कोशिश भी नहीं करता था। एक दिन कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता हुई। विषय था सफलता का असली रास्ता। अर्जुन ने मंच पर जाकर कहा, गरीब होना हमारी गलती नहीं है, लेकिन गरीबी को अपनी किस्मत मान लेना सबसे बड़ी गलती है। मेहनत करने वाला इंसान देर से सही, लेकिन मंजिल जरूर हासिल करता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन रिया अर्जुन से बहुत प्रभावित हुई। उसे लगा कि यह लड़का बाकी सबसे अलग है। कॉलेज के बाद दोनों अक्सर लाइब्रेरी में साथ पढ़ते, कभी कैंटीन में चाय पीते तो कभी भविष्य के सपनों की बातें करते। रिया ने एक दिन पूछा, अर्जुन, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं तो सबसे पहले क्या करोगे? अर्जुन बिना सोचे बोला, सबसे पहले अपनी मां के हाथों से बर्तन धुलवाना बंद कर दूंगा और अपने पिता को मजदूरी से हमेशा के लिए छुट्टी दे दूंगा। रिया की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि सोच और संस्कार में होती है। लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि उनकी इस दोस्ती पर जल्द ही ऐसा तूफान आने वाला है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जारी रहेगा। कॉलेज के दिन बीतते गए। अर्जुन और रिया की दोस्ती अब गहरे प्यार में बदल चुकी थी। दोनों एक दूसरे के बिना अपने भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक शाम कॉलेज की छत पर खड़े होकर रिया ने कहा, अर्जुन, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें महलों का वादा नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि तुम्हें हमेशा सम्मान और सच्चा प्यार दूंगा। रिया ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों ने अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। एक दिन रिया के पिता को दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया। उन्होंने तुरंत रिया को घर बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, क्या यह सच है कि तुम एक गरीब लड़के से प्यार करती हो? रिया चुप रही। उसकी खामोशी ही जवाब थी। अगले दिन अर्जुन को रिया के घर बुलाया गया। जब अर्जुन उस आलीशान बंगले में पहुंचा तो उसे देखकर कई लोग फुसफुसाने लगे। साधारण कपड़े पहने अर्जुन उनके बीच बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। रिया के पिता ने ठंडी आवाज में कहा, तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? अर्जुन ने सम्मान से जवाब दिया, जी, अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो। रिया के पिता जोर से हंसे। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास घर नहीं, गाड़ी नहीं, पैसा नहीं, और सपना मेरी बेटी से शादी का? कमरे में बैठे लोग भी मुस्कुरा दिए। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा,
आज मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन मेहनत करने की ताकत है। रिया के पिता ने मेज पर पैसों से भरा एक लिफाफा रखा और बोले, ये पैसे ले लो और मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। अर्जुन ने लिफाफे की तरफ देखा भी नहीं। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं गरीब हूं, लेकिन अपने सम्मान का सौदा नहीं कर सकता। इतना कहकर वह वहां से चला गया। रिया उसके पीछे दौड़ी, लेकिन घर वालों ने उसे रोक लिया। कुछ दिनों तक दोनों की बात भी नहीं हो सकी। आखिरकार रिया ने कांपती आवाज में अर्जुन को फोन किया। अर्जुन, मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती, मुझे माफ कर दो। कुछ पल तक दोनों तरफ खामोशी रही। फिर अर्जुन ने कहा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, इंसान की कीमत उसकी जेब से नहीं, उसके इरादों से होती है। फोन कट गया। उस रात अर्जुन बहुत रोया, लेकिन अगली सुबह उसने आईने में खुद को देखा और कहा, अब मैं किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं, अपने माता पिता के सपनों के लिए जीऊंगा। उसी दिन उसने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। एक छोटे से बैग में कुछ कपड़े, कुछ किताबें और मां का दिया हुआ आशीर्वाद लेकर वह शहर की ओर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आगे कितनी मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसे इतना यकीन था कि एक दिन वही लोग उसकी सफलता की मिसाल देंगे, जिन्होंने आज उसे गरीब कहकर ठुकराया है। गांव छोड़कर अर्जुन शहर पहुंचा। उसकी जेब में सिर्फ 500 रुपए थे और आंखों में एक ही सपना, अपने माता पिता का जीवन बदलना। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। रहने की जगह नहीं थी, कोई अपना नहीं था। पहले 2 दिन उसने एक छोटे से धर्मशाला में गुजारे। तीसरे दिन पैसे कम पड़ने लगे, इसलिए उसने नौकरी ढूंढना शुरू किया। कई दफ्तरों में गया, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, अनुभव है। और जब वह नहीं कहता तो उसे मना कर दिया जाता। आखिरकार उसे एक गोदाम में सामान उठाने का काम मिल गया। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक मेहनत करता। बदले में इतनी तनख्वाह मिलती कि किराया और खाना किसी तरह चल सके। थका हुआ शरीर लेकर वह रात में पढ़ाई करता। उसे विश्वास था कि यही मेहनत एक दिन उसकी जिंदगी बदल देगी। महीने बीत गए। एक दिन उसके मालिक ने देखा कि अर्जुन ईमानदारी से काम करता है। उन्होंने उसे हिसाब किताब का काम भी दे दिया। अर्जुन ने पूरी लगन से वह जिम्मेदारी निभाई। धीरे धीरे उसने व्यापार की बारीकियां सीखनी शुरू कर दी। वह समझ गया कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, सही फैसलों से भी मिलती है। कुछ साल बाद उसने अपनी जमा पूंजी से एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले ही साल उसे भारी नुकसान हुआ। कई लोगों ने कहा, नौकरी कर ले, बिजनेस तेरे बस की बात नहीं। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा, नई योजना बनाई और फिर से शुरुआत की। इस बार किस्मत ने भी उसका साथ दिया। उसका कारोबार धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दुकान से 2 हुई, 2 से 4, और फिर उसने अपनी कंपनी खड़ी कर दी। कुछ ही वर्षों में अर्जुन देश के सफल उद्योगपतियों में गिना जाने लगा। अखबारों में उसकी कहानी छपने लगी। टीवी चैनल उसके इंटरव्यू लेने लगे। सबसे पहले उसने अपने गांव जाकर अपने माता पिता के लिए एक सुंदर पक्का घर बनवाया। जब उसकी मां ने नए घर की चौखट पर कदम रखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उधर रिया की शादी जिस अमीर परिवार में हुई थी, उनका कारोबार लगातार घाटे में जाने लगा। धीरे धीरे कर्ज बढ़ गया और उनकी चमक दमक फीकी पड़ गई। एक दिन देश के सबसे बड़े बिजनेस सम्मान समारोह में अर्जुन को साल का सर्वश्रेष्ठ युवा उद्योगपति पुरस्कार मिलने वाला था। रिया भी उसी कार्यक्रम में मौजूद थी। जैसे ही मंच पर अर्जुन का नाम पुकारा गया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रिया अवाक रह गई। उसे याद आया कि कभी इसी इंसान को उसके घर से गरीब कहकर अपमानित किया गया था। कार्यक्रम के बाद वह हिम्मत जुटाकर अर्जुन के पास पहुंची। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारी गरीबी को देखा था। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। अगर उस दिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती तो शायद मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसकी मंजिल अब अतीत नहीं, भविष्य था। सीख, कभी भी किसी इंसान की कीमत उसकी वर्तमान हालत से मत लगाइए। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य एक दिन ऐसी पहचान दिला सकते हैं जिसकी कल्पना भी लोग नहीं कर पाते।